नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एच के स्टडी राजस्थान पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे टेंस में मैंने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो समय गुजर चुका है। अब हम पास्ट टेंस के अंदर पहले पास्ट सिंपल को पढ़ेंगे। तो अब हम इसके विभाग को देखते हैं अभी कि पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है। तो इसको हम उसी तरह से पढ़ेंगे। फिर पहले प्रीमेटिव बनाएंगे, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इस प्रकार पहले हम इसकी पहचान वही होती है दोस्तों, वाक्य के अंदर मतलब जो समय गुजर चुका है। जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ाई, वह जयपुर से आया, इस तरह के आए वाक्य के अंत में आया, ये इस तरह के वाक्य आते हैं। तब हम इसमें लिखेंगे अफर्मेटिव पहले। अफर्मेटिव, इसमें पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह इसमें आते हैं। फिर नेगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, उसके स्थान पे हेड का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव में आती है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कभी भी नहीं आती। तो अब इसके बाद आते हैं नेगेटिव। पहले सब्जेक्ट फिर हेड, फिर सब्जेक्ट हेड, फिर नोट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह इसमें आते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। अभी तक की इंट्रोगेटिव में क्या होता है दोस्तों, उसमें एक चीज़ होगी, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी। इससे छूट गई थी, इसलिए इसको इधर लिख देता हूँ। नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म आई थी, इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें हेड आएगा, इसमें हेड नहीं आएगा। प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव। इसमें पहले ये हेल्प मोर आ जाएगी, पहले हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर आ जाएगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। दोस्तों इसमें हेड आ जाएगा पहले, हेड, फिर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव है, इसलिए नोट का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह दोस्तों इसी पैटर्न के अनुसार हम इसके सेंटेंस बनाएंगे। तो अब हम इसके एक सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं कि इस कैसे बनाए जाते हैं, फिर हम इसके एडवर्ब लिखेंगे। तो एक बार देख लीजिए इसको, हमारे बहुत काम की चीज़ है। तो अब हम इसके सेंटेंस बनाते हैं। अब देखते हैं इसके सेंटेंस। पहला, वह जयपुर से आया। दोस्तों इसके हो गया वह जयपुर से आया, मतलब भी भूतकाल में, मतलब वो आ चुका है। तो अब हम इसको बनाएंगे ही, आना, आया, यानी कि कम, केम, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। ही केम जयपुर,
अब इसका नेगेटिव बनाएंगे हम, तो नेगेटिव में आ जाएगा ही डिड नहीं, सॉरी दोस्तों, ही डिड नहीं आएगा, इसमें ही हेड आएगा। नहीं, ही डिड नॉट कम जयपुर। फिर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो डिड ही कम जयपुर। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, डिड ही नॉट कम जयपुर प्रश्नवाचक। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस हमें बनाने होते हैं और कुछ भी नहीं इनमें। इसकी ज़्यादातर मोस्ट होती है एडवर्ब। अगर हम इसकी एडवर्ब विशेष ध्यान देंगे तो वही हमारे टेंस समझ में आएंगे। इसी उल्टे हुए एडवर्ब के आधार पर ही चलते हैं टेंस। अब हम इसकी एडवर्ब लिखते हैं। एडवर्ब पहली होती है दोस्तों यस्टरडे, बीता हुआ कल, दूसरी होती है दोस्तों लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल, लास्ट डे, इस तरह की होती है इसमें। लास्ट डे पिछले दिन। जैसे होती है लास्ट डे, लास्ट ईयर, पिछले साल या पिछले वर्ष। एक होती है दोस्तों इसकी स्टडी, सम टाइम बैक, यानी कि कुछ समय पहले, कुछ समय पहले। कुछ समय पहले। और दोस्तों एक और होती हैं, इसकी होती है एक लॉन्ग एगो। इसका मतलब ये होते हैं कुछ समय पहले। और एक होती है दोस्तों, मतलब कोई सन आ जाए, जैसे 2009, 2010, इस तरह के आ जाए तो इसमें भी यही होता है। और एक और होती है दोस्तों इसकी बिफोर। इस तरह की इसकी एडवर्ब होती है। तो दोस्तों हमें इस पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि हमारे करेक्ट फॉर्म में बहुत काम आती हैं। तो अब हम पास्ट सिंपल टेंस को यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं कि क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस में इसकी पहचान होती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती है रहा है, रही है, रही है होती है। इसकी होती है रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार की इसकी पहचान होती है। तो पहचान रहा था, रहे थे, रहा, था, रहे थे इत्यादि आते हैं। तो दोस्तों इसमें बस इतना ज़्यादा ध्यान रखना है कि जहाँ पे था, थे, किसी इत्यादि सब रहते हैं वहाँ पास्ट टेंस होता है। अब हम इसके पैटर्न देखते हैं कि इसके पैटर्न में क्या है। अफर्मेटिव में बस पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब आ जाएगी, फिर वर्ब में आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आते हैं इसमें। नेगेटिव होते हैं दोस्तों, नेगेटिव, ये सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब
प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव होता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव में वाजवर पहले आ जाएगा, वाजवर, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होता है देखते हैं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, और इस तरह में समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना हमें कि हमें समझ में नहीं आए। बिल्कुल ही इसकी तरह नहीं है, हो सकता है कि किसी में समझ में नहीं आए, किसी की जल्दी आए, किसी के बाद में आए, इसलिए ज़रूर पूछना। वाजवर प्लस सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैटर्न होते हैं। अब हम इसके बाद सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिए, नोटबुक में उतार लीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार हमें जरूर बताना कि सर हमें समझ में नहीं आए, हम इसी चीज़ को दोबारा बताएंगे। अब हम इसके वाक्य और पढ़ते हैं किसकी सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो इसके छात्र विद्यालय की ओर जाते, छात्र विद्यालय में पढ़ रहे थे। तो ये वाक्य हमारे सामने है, तो अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो हम इसको बनाते हैं। तो पहले इसको छात्र को लिखेंगे, ये सब्जेक्ट है हमारे पास और कोई नहीं है इसमें, तो पहले लिखेंगे स्टूडेंट। अब दोस्तों ये छात्र बहुत सारे इसलिए स्टूडेंट नहीं आएगा, स्टूडेंट्स एस लगेगा इसके पीछे, यानी कि बहुत सारे बहुवचन हो गए ये स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे, तो स्टूडेंट वर पढ़ रहे हैं, रीड, तो और अभी फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, तो रीडिंग स्कूल, तो छात्र विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अब वो कहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल में, तो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इनका प्रयोग भी होगा। अब इसको नेगेटिव में बनाते हैं, ये तो अफर्मेटिव में, इन नेगेटिव में अब बनाएंगे इसको स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स वर नॉट रीडिंग इन स्कूल। अब होता है इंट्रोगेटिव, वर स्टूडेंट्स रीडिंग इन स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाएंगे इसको, तो वर स्टूडेंट्स नोट रीडिंग इन स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों इस सप्ताह के वाक्य होते हैं। अब हम इसकी एडवर्ब लिखेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आए होंगे आपके, अगर नहीं आई तो हमें ज़रूर बताना। अब हम इसकी एडवर्ब लिखेंगे, ज़्यादा नहीं, इसकी 2 या 3 भी एडवर्ब से ज़्यादा नहीं है, तो अब हम इसकी एडवर्ब लिखते हैं। एडवर्ब्स क्या होती हैं इनकी, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट,
यही शायद इसकी तो हाँ एक और है दी स्टेज और देन यही दोस्त इसकी। अब कुछ समय पहले उसमें उस क्षण उस दिन तब इसकी हो जाएगी उस समय, इसकी हो जाएगी उस क्षण, मोमेंट यानी क्षण, टाइम यानी समय, दो जने उन लेजन दिनों, उन दिनों और दिन यानी तब। तो दोस्तों इसकी एडवर्ब बस यही है, ज़्यादा नहीं है। तो इस वीडियो में इतना चाहिए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।